इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ एडजॉइंट, एडजॉइंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। तो जैसे हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, तो के अगर कोई मैट्रिक्स ले रहे हो के, तो इसका मतलब क्या हुआ, के इज इक्वल टू, अगर ए बी सी मैट्रिक्स ले लेते हैं तो के इंटू ए इंटू के इंटू बी इंटू के इंटू सी होगा। फिर अगर के इंटू पी इंटू के इंटू क्यू इंटू के इंटू आर, और यहाँ पे के इंटू एक्स इंटू के इंटू वाई इंटू के इंटू जेड, इस तरह से कोई मैट्रिसेस ले रहे हैं। तो एडजॉइंट अगर इसका निकालना है, ठीक है, तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे, अगर हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से ये रो ये कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके जो प्रोडक्ट करके आएगा उसको यहाँ पे लिखते हो, ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगा, फिर सेकेंड एलिमेंट लिखोगे फिर यहाँ पे आएगा, उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो यहाँ पे जो हर एक में से डिटर्मिनेंट में से क्या आएगा, के स्क्वायर कॉमन आएगा, तो 3/3 करोगे तो के स्क्वायर सब में से हर एक एलिमेंट में से कोफैक्टर को एडजॉइंट कोफैक्टर का ट्रांसपोज करोगे तो हर एक से क्या निकलेगा, के स्क्वायर। इसका मतलब है जो भी होगा एक रो एक कॉलम कैंसिल आउट हो जाता है एडजॉइंट मैट्रिसेस में, तो यहाँ पे के पे मल्टीप्लाई होगा तो इंडिविजुअल के एडजॉइंट में से जो स्केलर क्वांटिटी बाहर आएगा तो वो क्या होगा, के -1 होगा। -1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक रो और एक कॉलम को क्या कर देते हैं हम लोग, एलिमिनेट करके लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे अगर के इंटू ए तो के n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होगा, राइट। अगर 3/3 का होगा तो अगर हम लोग अगर ए जो है अगर 3/3 का हो गया तो एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए अगर होगा तो इस केस में के स्क्वायर हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, राइट। दूसरा जो रिज़ल्ट है एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ, मतलब ये भी रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है, रिवर्सल लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, इन्वर्स, क्योंकि इन्वर्स जब हम लोग प्रूफ करेंगे इसलिए हम लोग इन्वर्स के बाद इसको प्रूफ कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ए बी का इन्वर्स जो होता है वो भी रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है, तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। तो किसी भी का इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई ए बी का डिटर्मिनेंट हो जाएगा, और बी का इन्वर्स निकालोगे तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू बी का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का डिटर्मिनेंट, और ए बी का डिटर्मिनेंट इंडिविजुअल का डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, तो इसको हम लोग ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट भी लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे में। तो ये रिज़ल्ट हम लोग को क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ, राइट, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। तीसरा जो रिज़ल्ट है, ठीक है, कि अगर ए एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, मतलब इसका मतलब हुआ कि किसी का ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालो या पहले एडजॉइंट निकाल के ट्रांसपोज करो, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले क्या लिखोगे, ए ट्रांसपोज रेज़्ड टू पावर इन्वर्स किससे करते हैं इसको भी, तो ए माइनस, ये हम लोग को पता है ये रिज़ल्ट होता है, ठीक है, इन्वर्स में ये प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा कि ट्रांसपोज लेके इन्वर्स निकालो या इन्वर्स करके ट्रांसपोज निकालो, दोनों सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे इन्वर्स का फॉर्मूला लगाओगे तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट का होल का ट्रांसपोज। तो देखो डिटर्मिनेंट तो स्केलर क्वांटिटी है तो इसको बाहर निकाल सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट जो होता है वो ए के बराबर ही होगा, ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट का, तो ये एडजॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा इधर, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई ए, क्योंकि यह स्केलर क्वांटिटी ट्रांसपोज इजीली निकल जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बाहर लिख सकते हो अगर प्रोडक्ट में है, तो ये कैंसिल आउट हो गया तो हमारा ये रिज़ल्ट आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।